वहीं जेएसएससी सीजीएल गड़बड़ी को लेकर सीआईडी जांच कर रही है। सीआईडी की विशेष एसआईटी टीम जांच कर रही है और इस मामले में देखिए जो अहम जानकारी आ रही है कि सीआईडी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और सही जगह पर आगे बढ़ रही है। कई सफल अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, कुछ सफल अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया गया है। देखिए उनके नाम हमारे सामने कुछ आए हैं लेकिन हम उन्हें उजागर नहीं कर सकते। जांच में यह बात सामने आई है कि कुछ सफल अभ्यर्थी खुद परीक्षा पास करने के साथ साथ एजेंट के रूप में भी काम कर रहे थे और उन्होंने जो खुलासे किए हैं वो काफी अहम है। कई मामलों में अभ्यर्थियों को पैसे लेकर नेपाल या बोकारो के होटलों में प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाए जाने का भी खुलासा हुआ है। सरकार की तरफ से कई परीक्षाएं रद्द किए जाने के बाद सफल अभ्यर्थियों में असंतोष है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है। अब देखिए सीआईडी की तैयारी है कि ठोस तरीके से एक चार्जशीट तैयार की जाए, एक फैक्ट फाइल तैयार की जाए और हाईकोर्ट में रखी जाए। और देखिए जो अभ्यर्थी, जिन एजेंटों से पूछताछ हो रही है, एजेंट ये खुलासा कर रहे हैं कि किन किन अभ्यर्थियों को कहां ले जाया गया था और उन अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जानकारी यह आ रही कि कुछ अभ्यर्थियों को हिरासत में भी ले लिया गया है और उनसे जो पूछताछ हो रही है उस पूछताछ को काफी अहम माना जा रहा है। देखिए जेएसएससी सीजीएल की जांच में सीआईडी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, कहा जा सकता है कि कई अभ्यर्थी जद में आ सकते हैं और कई सफल अभ्यर्थियों को जवाब देना पड़ रहा है। जानकारी जो आ रही कि 100 से अधिक संदिग्धों और सफल अभ्यर्थियों से एसआईटी की एसटीएफ के आईजी अनूप बिरथरे के नेतृत्व वाली 17 सदस्यीय एसआईटी ने पूछताछ कर ली है। और देखिए वेवेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उसके सहयोगियों से जुड़े कोलकाता, गोरखपुर, पटना, बेहटा, आसनसोल, इन ठिकानों पर छापा भी मारा जा चुका है। और देखिए जो नाम सामने आए हैं, एक था संदीप त्रिपाठी जो गिरोह का सरगना था और आईआरबी जवान कुंदन ने 28 अभ्यर्थियों की सेटिंग कराई थी। सीजीएल पर लीक मामले में संदीप त्रिपाठी को पूरे रैकेट का सरगना माना जा रहा है। पहले भी पेपर लीक हुआ था और देखिए 20 लाख रुपयों में मामला तय हुआ था। वहीं जो आईआरबी 8 गोड्डा का जवान कुंदन कुमार था, उसने सीआईडी के सामने यह भी स्वीकार किया था कि उसके रिश्तेदार पिंटू यादव के माध्यम से असम राइफल्स के जवान रामनिवास राय से सेटिंग हुई थी और सीजीएल परीक्षा के पहले प्रश्न और उत्तर मिल जाएंगे, इसके लिए प्रति अभ्यर्थी 20 लाख देना तय हुआ था। देखिए कुंदन ने ही आईआरबी 9 गिरिडीह के जवान रामप्रवेश यादव, उसके साले रघुवीर यादव, आईआरबी 8 के रॉबिन कुमार, अभिलाष कुमार, गौरव कुमार के माध्यम से 28 अभ्यर्थियों की सेटिंग की थी और सभी 28 अभ्यर्थियों को पटना से मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के रास्ते नेपाल के बीरगंज ले जाया गया था और होटल में उन्हें 135 प्रश्नों के उत्तर रटवाए गए थे। इन 28 अभ्यर्थियों में से देखिए इन 28 अभ्यर्थियों में से 10 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और जो जानकारी सामने आ रही है कि उन अभ्यर्थियों को बुलाकर पूछताछ की जा चुकी है और भी कई नाम सामने आए हैं। सिपाही कुंदन के अनुसार 1-1 लाख रुपए एडवांस लिए गए थे। मैट्रिक से स्नातक तक के ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करा लिए गए थे और ब्लैंक चेक लिए गए थे। कुंदन ने तो यह भी खुलासा कर दिया है कि पैसे अपनी पत्नी कंचन कुमारी के खाते में लिए थे और रामगढ़ जिले में पदस्थापित गृह रक्षक होमगार्ड निवास राय ने स्वीकार किया था कि उसके भाई रामनिवास राय कुंदन कुमार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पूरी सेटिंग की थी। तो देखिए सबसे गंभीर बात यह है कि जो 1932 या 1975 अभ्यर्थी जो नौकरी में हैं, जो जेएसएससी सीजीएल पास कर अलग अलग जगहों पर पदस्थापित हैं, अब उन्हें नोटिस जा रहा है, बारी बारी से बुलाकर पूछताछ की जा रही है और जिन 28 अभ्यर्थियों के बारे पुख्ता सबूत ये संदीप त्रिपाठी और कुंदन कुमार ने दिए हैं, उनमें से 10 को बुलाकर पूछताछ हो चुकी है और भी कई लोगों के नंबर हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन अगर ठोस सबूतों को सीआईडी अगर अदालत के पास अगली सुनवाई में रखती है तो जाहिर तौर पर गंभीर नतीजे आ सकते हैं और एक सख्त निर्देश भी सामने आ सकता है। इंतजार इस बात का है कि अब सीआईडी किस तरह से तमाम जो संदिग्ध सफल अभ्यर्थी हैं उनसे पूछताछ करते हुए क्या कुछ तथ्य अपने फैक्ट फाइल में तैयार करती है, इस पर सबकी नजर है। लेकिन जिस तरह से सीआईडी आगे बढ़ रही है वो तारीफ के काबिल ये बात कही जा सकती है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से हालांकि यह अभी तक रिलीज जारी नहीं की गई है सीआईडी की तरफ से, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो ये बता रही है कि सीआईडी सही तरीके से आगे बढ़ रही है और इसके गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं, ठोस परिणाम इसके सामने आ रहे हैं।